गुलाब कहाँ के माओवाड़ी को नमन। स्वागत है साधक जी। माओवाड़ी को नमन। और आज हनुमान जयंती का पावन दिन। और निश्चित ही अभी डॉक्टर अंजू सुमन साधक संचालिका ने कहा कि हमारे हनुमान जी कथा श्रोता हैं। जहां भी भगवान राम की कथा होती है वहां सुनते हैं, बड़ा मनोयोग से, बड़ा मन से सुनते हैं। तो वही मैं कहा करता हूं, और ये निश्चित सत्य बात है कि हनुमान जी महाराज कुशल कथा श्रोता हैं। जहां हम भी भगवान की कथा करें वो तुरंत वहां बैठ जाएंगे और स्तूप तत्चित होके सुनेंगे। कुशल कथावाचक हैं। अशोक वाटिका में माँ जगज्जननी पराम्बा माँ सीता को जो कथा सुनाई, और महान परोपकारी हैं। परोपकारिता ही थी उनकी कि जिस तरह से भगवान राम का कार्य किया उन्होंने, और माँ सीता का पता लगा करके वो किस तरह से चीजें रहीं। और वहीं से बात अब मैं शुरू कर रहा हूं। बात इस तरह से कि ए साधक इस बात में मोती सी है आप। आज आभा दीदी आई हैं और उनकी आभा बिखर रही है, और उनका स्नेह मिले ऐसे ही ममतामयी दृष्टि है दीदी की। और कहता हूं कि ए साधक इस बात में मोती सी है आप। सभी लाभ में शुभ नहीं, पर हर शुभ में लाभ। सभी लाभ में शुभ नहीं, पर हर शुभ में लाभ। और चूंकि अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर साहब ने कहा है, अंजू सुमन साधक ने, तो जल्दी जल्दी से मैं कह देता हूं। आप जिस तरह से सरस्वती वंदना तो मैंने ही शुरुआत की, फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत सुंदर, मन खुश हो गया मेरा। और आज हनुमान जयंती का पावन पर्व। डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी ने सुलोचना चरित्र के माध्यम से पौराणिक आख्यानों को लेकर के एक नारी अस्मिता का जो भाव रखा बहुत अद्भुत था। पद्मनाभ त्रिपाठी जी ने भक्ति रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। सरिता शर्मा जी ने देश पर निबंध लिखा, और क्या खूब लिखा, किस तरह उसमें देश की जो महिमा गाई उन्होंने, वो अद्भुत था। और एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। श्याम शीतल जी ने जिस पल का इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई, खुशियां मनाओ सब मिलके, नन्ही परी आ गई, परी नन्ही आ गई, लेकिन आ गए मानस जी। लेकिन इसके माध्यम से बहुत सुंदर उनकी रचनाएं रही। और सुधा बसो सौम्या जी ने माँ बाप का सुख चैन होती हैं बेटियां, इसके माध्यम से उन्होंने जो पिता को याद किया, जो आत्मज है उनको याद किया, वो बहुत अद्भुत रहा। और नरेश शर्मा केदार जी सदा की भांति उनकी रचनाएं अद्भुत होती हैं। और आज तो यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो गए, वृंदावन नहीं बुलाओगे तो क्या हम गैर हो गए। तो एक उलाहना भी है भक्त की, एक उनसे भगवान से अपनी बात भी कहते हैं कि ओ मैं तो आऊंगा ही वृंदावन, ये भाव। डॉक्टर अंजू सुमन साधक ने मौसम के बारे में जो कहा, लगता है कुछ अपने रेट बढ़ा रहा है, अपडेट खुद ही दे रहा है मौसम। और फिर घन बरसा तो मन की शाख हरी होगी, बहुत सुंदर प्रतीकों के माध्यम से कि घन बरसा और मन की शाख, जो हृदय में जो मन में जो शाखें हैं वो पल्लवित हो रही हैं, पुष्पित हो रही हैं, वो कहीं न कहीं चीजों को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। हमारे प्रवीण मुटरिया जी ने अब लोग अच्छा नहीं अच्छा दिखना चाहते हैं, ये कह करके बहुत सुंदर बात कही। और किस तरह टिकना चाहते हैं वो बात कह करके बहुत दूर तक हम लोगों को लेकर गए। ये बहुत अच्छी रचनाएं आपने प्रस्तुत की। और विवाह हमारी बहन ने तो शानदार कहा, अंबर ने धरती से तेरे पास मैं आऊंगा, और उसके माध्यम से प्रतीकों के माध्यम से इतनी सुंदर जो प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत किया है वो अद्भुत रहा। और फिर शिव कुमार त्यागी जी की बात ही निराली रही। उन्होंने जिस तरीके से अपने हाइकू सुनाया, फिर उसके बाद से प्रकृति जनित रचनाओं को सुनाया, वो बहुत अच्छा लगा। और दबे जज्बात अब खुल करके आ रहे हैं सामने, और सबको मुग्ध करने के लिए, सबको झुमाने के लिए आएंगे, ये विश्वास हो गया है। और डॉक्टर आरवीएस परमार जी सदा की भांति माँ पर जो उन्होंने गजल सुनाई, आंखें बार बार बरस रही थी। माँ तो कब की मर चुकी है, याद ही अब आ रही है, वहां से बात आपने कही थी। माँ के बारे में जितना भी कहा जाए, सुना जाए, वो बहुत कम है। क्योंकि जब
ऐसी स्थिति बनती है तो हम उस समाधि अवस्था में चले जाते हैं जहां अपने शरीर के जो भी संकेत हैं वो भी हमारे सहायक नहीं होते हैं, हम कुछ सुन भी नहीं पाते हैं, न कुछ जान पाते हैं, माँ के अलावा कुछ है ही नहीं साहब। तो डॉक्टर आरवीएस परमार जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने माँ की इतनी सशक्त लेखनी से माँ को याद किया। और डीपी सिंह जी ने हनुमत स्तुति प्रस्तुत की, बहुत सुंदर हनुमत स्तुति की प्रस्तुति और व्यंग्य की धार, और उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही वो बहुत अद्भुत थी। और निश्चित ही इन रचनाओं से हमारी गोष्ठी बहुत उत्कृष्ट, बहुत उच्चतम शिखर तक पहुंची है। और उसके बाद आभा दीदी ने तो कमाल ही कर दिया अपने, मतलब बहुत सुंदर रचनाओं से आओ बुलाकर जीवन की दुविधाएं, छोड़ो उदासी, दूर जीवन की प्यार करें। तो जीवन से प्यार करने के जो ये जीवन है, जीवन से प्यार करना है, ये सबको हमारे डॉक्टर गुरुदेव कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं, होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। तो जिंदगी बस आशावादिता की बात होती है, आशा, हम बस आशा है जीवन, निराशा है मृत्यु, बस इसी को हमें हृदयंगम करना है और फिर अपना चलते जाना है। और इस चलते चलते मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी